हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बूटस्ट्रैप का एक नया वर्जन बूटस्ट्रैप 5 आया है, तो उसके नए डिज़ाइंस को चेक करेंगे और हमारी इस प्रोजेक्ट वेबसाइट को हम domainresearch.com पे होस्ट करेंगे, जो कि अफोर्डेबल रेट्स में होस्टिंग प्रोवाइड करता है। मैं आपको इसके फीचर्स भी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इमेजेस का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर लें ताकि आपको इसको फॉलो करते हुए कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो वेबसाइट का प्रीव्यू देखें, फिर हम प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बूटस्ट्रैप यूज़ करना है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। आपने सर्च करना है बूटस्ट्रैप, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने करना है डाउनलोड पे क्लिक और यहाँ से आपने सोर्स फाइल जो सी हैं वो डाउनलोड कर लेनी है। आप CDN भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अभी डाउनलोड कर लेंगे इसको। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, इसको हम फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम अपनी इंडेक्स HTML और इसको ऐड करेंगे बूटस्ट्रैप को। ये डाउनलोड में गए और इसको मैंने कॉपी कर लिया। इस फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इमेजेस आपको मिली होंगी इस फोल्डर में, ये आपने जो सा यूज़ करनी है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और उस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ मैं, जो हमारी डायरेक्टरी होगी वेबसाइट की। अब ये जिप फाइल में इसको हम जो सा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको डिलीट कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है। और इस फोल्डर को मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ और जूम कर लेते हैं। मुझे फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था उसमें से हमें ये 2 फोल्डर चाहिए, इनको कॉपी कर लेते हैं और मेन फाइल में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब इन फोल्डर्स में जो हमारा बूटस्ट्रैप है वो है, इन फाइल्स को हमने यूज़ करना है। JS का भी है फाइल्स। अब हमने जो जिस पे अपनी वेबसाइट होस्ट करनी है डोमेन रेसर, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उससे भी जा सकते हैं। यहाँ domainracer.com ब्राउज़र पे करें, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जो कि अपाचे सर्वर, जो नॉर्मल सर्वर्स आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो अपाचे सर्वर्स हैं। ये आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जो कि उससे काफ़ी फास्ट है और SSD होस्टिंग आपको मिलती है। और अगर आप इस होस्टिंग को परचेज़ करते हैं तो आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जो आपकी वेबसाइट को सिक्योर करता है। तो हम अब अपना सिल्वर प्लान चूज़ कर लेते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल रही है और लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये डोमेन रजिस्ट्रेशन का आ गया पेज। डोमेन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ और चेक करते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं। ये है ना, अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होती तो कंटिन्यू पे क्लिक करना था। तो इनमें से कोई सेलेक्ट कर लें, ऐड टू कार्ट, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। ये आप देख सकते हैं कि मैं 3 वेबसाइट जो सी हैं वो अपनी होस्ट कर सकता हूँ। cPanel अकाउंट मुझे प्रोवाइड किया गया और अनलिमिटेड SSD स्टोरेज मुझे मिली।
और ये टोटल ईयरली आपका जो सा वो $40 तकरीबन बनता है। और ये अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं और फास्ट करना चाहते हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर लें, फ्री मिल रहा है आपको। इसको भी सिलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू, और ये हमारे डोमेन और होस्टिंग को मिला के $48 बने। अब इस पेज के ऊपर आपने अपने नेम, एड्रेस और पेमेंट मेथड जो सी डिटेल्स हैं वो ऐड करनी और अपना ऑर्डर कंप्लीट कर देना। जब आपकी सर्विस जो है वो एक्टिव हो जाएगी, आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा। अकाउंट पे लॉगिन करने से आपने अपनी सर्विस पे जाना है। ये आपकी सर्विस का डैशबोर्ड है, और एक्शन के टैब में से लॉगिन टू सी पैनल कर लेना। ये आपका सी पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी सर्विसेज जो सी हैं वो शो होती हैं। और फाइल मैनेजर में आपने public_HTML में जाना है। ये आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर में ला लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के नाम से, बूटस्ट्रैप पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसको हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जो है वो अपलोड करेंगे बनाने के बाद। तो हमारा VS कोड ओपन कर लिया। यहाँ पे अब मैं index.html की फ़ाइल बना लेता हूँ, और CSS के फ़ोल्डर में style.css जो हम कस्टम CSS ऐड करेंगे वो ऐड कर लेता हूँ। अब हम अपना टाइटल चेंज कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं जो सा वो बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेता हूँ, स्टाइल शीट, CSS, bootstrap.minimize.css, और अपनी जो कस्टम स्टाइल जो हम ऐड करेंगे उसको भी फाइल को ऐड कर लेते हैं, style.css, और स्क्रिप्ट भी ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट source.js के फोल्डर में होगा ये bootstrap.minimize.js, इसको भी ऐड कर लिए। अच्छा, जो अब हमने अपना फ़ॉन्ट ऐड करना है उसको भी ऐड कर लेते हैं। गूगल फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी करना चाहते हैं तो वो कर लें। जो स्टाइल हमने ऐड करने हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा अपनी CSS फाइल में। और ये बॉडी को हमने देनी है प्रॉपर्टी, रूट एलिमेंट को दे रहा हूँ, रूट को। हमारा फ़ॉन्ट फैमिली भी ऐड हो गई। ये हम लाइव सर्वर पे लोकल होस्ट पे जो है ऑन कर लिए। अब हम हमने अपनी नेविगेशन बनानी है, तो उसके लिए हम नैव को क्लास दे देते हैं नैव बार एक्सपेंड लार्ज। ये हम जो है बूटस्ट्रैप की क्लासेस ऐड कर रहे हैं। नैव बार लाइट, बैकग्राउंड जो है वो उसका लाइट, और इसकी पोजीशन जो है वो हम फिक्स कर देते हैं टॉप पे। एक और इसमें डिव बना लेते हैं कंटेनर की क्लास के साथ, वो मैं एंकर टैग जो है उसको भी ऐड करूँगा लोगो को ऐड करने के लिए। इसमें अब हम अपनी इमेज को ऐड करेंगे, लोगो की इमेज, नाम देख लेते हैं logo.png। ये वाली इमेज है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अल्टरनेटिव जो टेक्स्ट है वो भी ऐड करना चाहिए, तो उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने नैव बार पे जो जब रिस्पॉन्सिव नैव बार के लिए जो हमने बटन ऐड करना है उसको बना रहा हूँ। इसको क्लास दी है मैंने नैव बार टॉगल और डाटा टॉगल कोलैप्स।
और जब हम अपने एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे उसको हम आईडी देंगे नैब बार नैब की, तो उसको भी हमने ऐड कर दिया। फॉल्स। टॉगल नेविगेशन, ये हमारे जो मेन्यू का बटन है वो बन गया। नैब बार टॉगल आइकॉन, ये आप नैब देख सकते हैं बटन। इसको मैंने क्लास जो है वो एक टॉगलर की देनी थी, मैंने टॉगल दे दी। अब जो है वो शो नहीं होगा, वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर ही शो होगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन जिनकी कम होगी। अब उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करने के लिए मैं एक और डिव बनाई है, जिसको मैंने क्लास दी क्लैप्स की, जो क्लैप्स होगी, और आईडी मैंने इसको दे दी वो नैब बार नैब की। अब व्यूअल एलिमेंट्स लिस्ट आइटम्स जो हैं वो ऐड की एंकर टैग के साथ। नैब लिंक एक्टिव क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की कस्टम क्लासेज जो हैं वो ही ऐड कर रहे हैं। होम, अब इसको ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, नाम वगैरह चेंज कर देते हैं, और ये एक्टिव की क्लास इनको एक्टिव नहीं होंगे को ख़त्म कर देते हैं, और नाम जो उनसे उनके चेंज कर देते हैं। ये हमारे एलिमेंट शो होने लग गए। उसके बाद हमारा हेडर एरिया, उसको बनाना है हमने। इसको क्लास में दे देता हूँ पेज हेडर। इसमें एक और डिव बनाएंगे हम, जिसको मैंने क्लास कंटेनर की दी है। उसमें एक और डिव है रो अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये वो ही हैं बूटस्ट्रैप की कस्टम क्लासेस। इसमें मैं हेडिंग ऐड कर रहा हूँ, ये भी शो नहीं होगी क्योंकि वो जो हमारा नैब बार है उसके पीछे है, इसलिए वो भी शो नहीं हो रहा। बटन ऐड कर लेते हैं। क्लास BTN आउटलाइन सक्सेस, ये बूटस्ट्रैप की जो स्टाइल्स हैं वो ही मैं ऐड कर रहा हूँ। बटन लार्ज होगा, इसको ही कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं, और मैं इसका स्टाइल जो है चेंज कर देता हूँ। वार्निंग, जो बटन है वो चेंज होगा, हमारे दोनों बटन शो होना शुरू हो गए। अब जो है वो हमने एक इमेज ऐड करनी है, उसको ऐड करते हैं। कॉलम मीडियम इमेज, क्लास हेडर इमेज, और सोर्स ये वाली इमेज है heroji.png। हमारी इमेज भी शो हो रही है। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। बॉडी को हाइट दे देता हूँ मैं 100%। असल में VS कोड जो है मेरा वो काफ़ी स्लो काम कर रहा था, इसलिए वो शो नहीं हो रहा। जो शॉर्टकट्स देता है वो नहीं शो हो रहे थे, इसलिए मेरे से बार बार मिस्टेक हो रही। तो मुझे खुद ही अब टाइप करना पड़ रहा था 0029 पिक्सल RGB
ये मैं नेविगेशन को जो है वो बॉक्स शेडो दे रहा हूँ। ये शो हो रहा है। अच्छा, अब जो हेडर है हमारा उसको हम मार्जिन दे देते हैं टॉप से 3 REM और फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 1.25 REM। कलर इसको ऐड कर लेते हैं। और अब हमारा जो हेडर सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। इसका मैं पैराग्राफ जो सा है इसमें से कम कर देता हूँ, ज़्यादा शो हो रहा था। अच्छा, तो इसके बाद मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हेडर एंड हो गया और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अबाउट सेक्शन। इसके लिए मैं सेक्शन बनाता हूँ, उसको क्लास दूँगा मैं अबाउट की। और इसमें अपना डी बना लेते हैं, क्लास में दे देता हूँ कंटेनर। और उसमें एक और डी बनाते हैं, उसको मैं क्लास दे देता हूँ रो अलाइन आइटम सेंटर। बूटस्ट्रैप का यही फ़ायदा है कि आपको जो सा वो बार बार क्लासेस टाइप जो उनसे वो CSS की फ़ाइल में नहीं करना पड़ती, डिज़ाइन नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ क्लास देना पड़ती। ये फ़ायदा है इसका। ये मैंने इमेज ऐड कर दी है अबाउट सेक्शन में। उसके बाद मैं एक और डी बना रहा हूँ, उसको मैं कॉलम दे देता हूँ मीडियम साइज़ में और उसमें ऐड करूँगा मैं H1 अबाउट मी। उसके बाद पी टैग। ये हमारा अबाउट सेक्शन है, इसकी इमेज काफ़ी बड़ी शो हो रही है, तो इसको मैं क्लास दे के छोटा करता हूँ। अबाउट इमेज विथ मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल। हाइट में दे देता हूँ, सॉरी। उसके बाद इसमें अबाउट सेक्शन में एक और बटन हमने ऐड करना है। हमारी वेबसाइट का जो है वो नैव बार सही तरह काम नहीं कर रहा। ये यहाँ पे मेरी गलती थी, मैंने वो आईडी के अंदर हैश ऐड कर दिया था, उसकी वजह से वो काम नहीं था कर रहा। मैंने उसको ख़त्म कर दिया तो अब शो हो रहा है। जो बटन हमने ऐड करना था वो मैं हेडर एरिया से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा बटन भी ऐड हो गया। अबाउट मैंने जो सेक्शन को क्लास दी थी, इसमें मैं मार्जिन जो पैडिंग वगैरह वो मैं ऐड कर रहा हूँ। 80 पिक्सल पैडिंग दे देते हैं। और जो है वो स्पेस ठीक है। और इसका बैकग्राउंड भी मैंने ऐड कर दिया। मार्जिन टॉप दे देते हैं। अब कुछ बेहतर है। उसके बाद हमारा अबाउट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्विसेज सेक्शन। इसमें सेक्शन बनाएंगे, इसको मैं आईडी दे रहा हूँ सर्विसेज की और क्लास में दे रहा हूँ सर्विस एरिया। ये भी क्लास में ही हमने ऐड करना है इसको भी। इसमें अब डिव बनाएंगे हम क्लास के साथ कंटेनर। इसमें एक और डिव बनाएंगे क्लास रो जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैं सेंटर। इसमें एक और डिव बनाएंगे हम क्लास कॉलम लार्ज 8। इसमें क्लास सेक्शन टाइटल,
जो हमने टाइटल ऐड करना है हमने उस सेक्शन के लिए, उसको हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्लासेस दे। H2 को मैंने ऐड किया है, इसको भी क्लास दे देता हूँ टाइटल, जो कि बूटस्ट्रैप की कस्टम क्लासेस हैं। उसके बाद मैं एक पी टैग ऐड कर लेता हूँ। अब जो हमारा उसका कंटेंट होगा उस सेक्शन में, उसको हम ऐड कर देते हैं। उसके लिए मैं एक डिव बनाई है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और रो। उसके बाद एक और डिव बना रहा हूँ मैं, कॉलम लार्ज 4 और कॉलम मीडियम, और एक मैं स्मॉल कॉलम बना रहा हूँ। उसमें एक और डिव बना रहे हैं हम क्लास के साथ, सिंगल सर्विस टेक्स्ट सेंटर होगा। उसमें जो आइकन होगा सर्विस का वो ऐड कर रहे हैं, सर्विस आइकन जेपीजी के हैं। हाँ, उसके बाद जो उसकी हेडिंग और उसकी डिटेल्स होंगी वो उसके लिए हम बना रहे हैं डिव सर्विस कंटेंट H4, उस सर्विस का टाइटल, href जो हैश वेब डिज़ाइन, ये हमारी एक सर्विस का टाइटल है। उसके बाद में पी जो है वो ऐड कर लेता हूँ, पैराग्राफ। इसको हम बाद में डिज़ाइन करते हैं। इसको मैं ऐसे ही कॉपी करूँगा और जितनी हमने ऐड करनी है उतनी ऐड कर लेते हैं। मैं 4 दफ़ा कर रहा हूँ, 4 बॉक्सेस हमने बनाने। इसकी इमेजेस वगैरह है उसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ और इसका इमेज वगैरह भी चेंज कर दी, नाम भी चेंज कर दी, Node.js। ये हमारी सर्विसेज जो सी वो शो हो रही हैं। स्टाइल और CSS में जाएंगे, यहाँ पे उसको सर्विस को मैं दूंगा मार्जिन 80 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट से 0 पिक्सल। उसके बाद सिंगल सर्विस को बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ, जो उसका बॉक्स है उसको बॉर्डर 1 पिक्सल, और ये कलर बॉर्डर रेडियस है 5 पिक्सल, और पैडिंग में दे दी है 25 पिक्सल, मार्जिन में 25 पिक्सल। और ट्रांजिशन जो हमने इसको ओवर इफेक्ट देना है उसके लिए ये भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद डॉट सिंगल सर्विस, उसमें जो एक और हमने क्लास दी थी डॉट सर्विस आइकन की इमेज के लिए, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, मैंने उसको इमेज को ही ऐड किया। लाइन हाइट इसको दे देते हैं 50 पिक्सल। उसके बाद सर्विस कंटेंट को एडिट करना है हमने, इसको मार्जिन में दे रहा हूँ टॉप से 11 पिक्सल। सर्विस टाइटल जो एंकर टैग हमने इसमें ऐड किया था उसकी सर्विस का नाम, उसको एडिट कर लेते हैं। कलर देना मैंने हैश के साथ। उसके बाद मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, इसमें भी ट्रांजिशन ऐड करनी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और होवर प्रॉपर्टी देता हूँ, कलर इसका चेंज हो इसमें। तो इसको बॉक्स की जो क्लास थी उसको मैंने कॉपी किया, इसको भी होवर जो ट्रांजिशन थी वो हमने देनी थी। तो बॉक्स शेडो जो है वो जब होवर करें तो बॉक्स शेडो आए, इसलिए मैंने बॉक्स शेडो जो है वो ऐड कर दी। तो जब इसके ऊपर हम होवर करते हैं तो वो शो हो रहा है। इसको टेक्स्ट डेकोरेशन जो सी है वो मैं एंकर टैग को नन दे देता हूँ। तो इसको जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो इसके जो इमेजेस शो हो रही हैं उसको हम डिस्प्ले नन कर देंगे। खैर
तो हमारा जो है वो सर्विसेज सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम एक और सेक्शन बनाएंगे, सर्विसेज सेक्शन एंडेड। वर्क सेक्शन, इस सेक्शन को मैं आईडी दे देता हूँ वर्क की, और क्लास में दे रहा हूँ वर्क एरिया। उसके बाद इसमें एक और डिव बनाएंगे हम क्लास कंटेनर के साथ। इसमें एक और डिव क्लास रो के साथ। इसमें मैं एक और डिव बना रहा हूँ कॉलम लार्ज के साथ। इसमें अब जो टाइटल होगा उस सेक्शन का वो हमने ऐड करना है। उसके लिए सेक्शन टाइटल की क्लास में दे देता हूँ, और h2 को मैं दे देता हूँ अपना टाइटल की क्लास माई रिसेंट वर्क। ये शो हो रहा है। अब जो हमारी इमेजेस होंगी, जो गैलरी टाइप जो हमने बनाना है सेक्शन, वो हम उसको बनाने के लिए मैं एक और डिव बना रहा हूँ क्लास रो के साथ। उसमें एक और डिव बनाई है हमने कॉलम लार्ज 4, कॉलम मीडियम 6, कॉलम स्मॉल। जो इमेज हम शो करेंगे वो है, उसको ऐड कर लेते हैं। और ये इमेज है w-1.jpg। उसके बाद जो ओवरले आएगा जब हम उसको ओवर करेंगे, तो उसके लिए भी एक और डिव बना रहा हूँ डिव कंटेंट, और उसमें जो हमने शो करना है एच हेडिंग जो शो करनी है उसके लिए मैंने ऐड कर ली। अब ये हमारी एक इमेज थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। 6 दफ़ा मैं इसको पेस्ट करूँगा और इमेजेस जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये अब ये शो हो रही हैं। इसको भी हम जो है वो कस्टम CSS देंगे। मैंने वर्क की सेक्शन को आईडी दी थी वर्क की। उसके लिए मैं टॉप बॉटम मार्जिन जो है वो 120 पिक्सल दे देता हूँ, लेफ़्ट राइट 0 पिक्सल है। और जो वर्क इमेज थी उसको भी मैं मार्जिन दे देता हूँ। जो हमारी इमेजेस होंगी उसको 20 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट 0 पिक्सल। जो उस बॉक्स का कंटेनर था, मतलब इमेज का जो कंटेनर था, उसको पोजीशन दे रहा हूँ रिलेटिव की। और जो इमेज है उसको भी दे देते हैं हम 100%। वर्क ओवरले, जब हम उसको ओवर करेंगे उसके लिए पोजीशन में दे रहा हूँ उसको एब्सोल्यूट टॉप रहेगा 0, लेफ़्ट 0, विथ 100%, हाइट 100%। और बैकग्राउंड कलर जो है इसका जो भी आपने ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। और इसको ओपेसिटी देंगे हम 0 भी, और इसको विजिबिलिटी हम देंगे अभी हिडन। और ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं 0.4 सेकेंड ऑल ईज आउट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और जो हमारा वर्क कंटेंट है जो उसकी हेडिंग है वो भी शो हो, उसके लिए मैं इसको भी दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, लेफ़्ट 0 विथ 100%। और ट्रांसफॉर्म जो है वो ट्रांसलेट करे वाई एक्सिस पे, तो -50%। इसको भी मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो टाइटल था ये वाला, जो प्रोडक्ट नेम था, उसके लिए फ़ॉन्ट साइज़ में दे देता हूँ 22 पिक्सल, कलर वाइट, फ़ॉन्ट वेट 600 देना है। तो ट्रांसफॉर्म ये भी ट्रांसलेट करे वाई एक्सिस पे -100%। और मार्जिन बॉटम जो है वो है 15 पिक्सल। ट्रांजिशन ये मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। ओपेसिटी इसको मैं दे देता हूँ 0, तो वो भी ये शो नहीं होगा। उसके बाद सिंगल वर्क ओवर को जब हम करें, उसको ओवर करें
तो ओपेसिटी 1 हो जाए, विजिबिलिटी विजिबल हो जाए। इसको मैं कॉपी करता हूँ और जो वर्क कंटेंट है उसको भी हम दे देते हैं, और वर्क टाइटल को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई 0 ओपेसिटी 1। तो ये जब हम होवर कर रहे हैं तो ओवरले आ रहा है इस इमेज के ऊपर। तो अब तक हमारी जो वेबसाइट है वो ठीक बन रही है। हमारा वर्क का सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे तकरीबन 5 सेक्शन बनेंगे। तो इसके लिए मैं एक ओवरऑल लिस्ट आइटम जो है वो नैब में ऐड कर रहा हूँ। ये वर्क सेक्शन जो हमारा एंड हो गया। उसके बाद हमारा जो है वो कॉन्टैक्ट सेक्शन है। कॉन्टैक्ट एक और सेक्शन को आईडी में दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट की, और डिव बना रहा हूँ मैं कंटेनर क्लास के साथ। उसमें एक और डिव बना रहा हूँ मैं क्लास रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, डिव क्लास कॉलम लार्ज, और एक और डिव जिसको मैं जो उसका टाइटल रहेगा उस सेक्शन का, उसके लिए सेक्शन टाइटल की क्लास मैंने दी है। उसमें एक और h2 का जो है उसको मैं क्लास दे देता हूँ टाइटल की, जैसे हमने पिछले सेक्शन में दिया था। और यहाँ पे लिख देते हैं गेट इन टच, और एक मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, ये शो हो रहा। उसके बाद जो हमने बनाने हैं उसमें भी बॉक्सेस बनाने हैं जो हमने, उसके लिए भी मैं एक डिव उसको ही कॉपी करके लिख रहा हूँ। कॉलम लार्ज 4, कॉलम मीडियम 6, कॉलम स्मॉल 7। अब हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पहले बनाए हुए थे बॉक्सेस उसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हाँ ये वाला था वो सर्विसेज सेक्शन जो हमसे थे, उसके बॉक्स को मैं जो है वो कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसमें। अब जो क्लास है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमने डिफरेंटली डिज़ाइन करना है। कॉन्टैक्ट और जो इमेज है उनको भी चेंज कर देता हूँ। चेंज तो नहीं मैं कर रहा असल में, उसी सर्विसेज सेक्शन वाली इमेजेस को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा एक सेक्शन एक बॉक्स हो गया। इसका नाम चेंज कर देते हैं एड्रेस। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ और 3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। नाम इसका चेंज कर देते हैं ईमेल, उसको मैं चेंज कर देता हूँ फ़ोन में, और इमेजेस डिफरेंट कर देते हैं। और ये जो डिटेल्स हैं इनको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारे जो हैं वो 3 बॉक्सेस जो हैं वो बन गए। इनको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं, कस्टम डिज़ाइन करना है हमने। कॉन्टैक्ट बॉक्स जो है उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ वाइट, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, पैडिंग और हाइट में दे देता हूँ 250 पिक्सल, मार्जिन बॉटम, ट्रांजिशन में दे देता हूँ ऑल 0.46 सेकेंड ईज आउट। इसकी ज़रूरत नहीं है, इमेज मैंने ऐड की है। कंटेंट मार्जिन टॉप 15 पिक्सल, कॉन्टैक्ट टाइटल फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 400, पैडिंग 15 पिक्सल है। इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसको ओवर फेंक देना है हमने। फॉन्ट वेट उसको मैंने 400 दे दिया था, 600 देना था। तो इसका होवर इफेक्ट में मैंने बॉक्स शेडो ऐड कर दिया। ये जो हमारा बॉक्स है वो बन गया। तो एंकर टैग को जो है वो मैं दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ताकि सारे जो भी थे एंकर टैग वो
उसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए। तो रिस्पॉन्सिव जो हमने ऐड करना है, मीडिया क्यूरी ऐड करेंगे हम, मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल हो। जो हमारी हेडर की इमेज है, सॉरी हेडर टेक्स्ट है, वो मार्जिन और टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए, और हेडर इमेज जो है हमारी वो डिस्प्ले नन हो जाए उसका। अब उसके बाद जो हमारा अबाउट सेक्शन है उसको भी ऐसे ही करना है हमने। तो इसको मैंने क्या क्लास दी थी, अबाउट इमेज की। अबाउट इमेज की क्लास मैंने दी थी, और इसको मैं दे देता हूँ, टेक्स्ट एरिया को मैं दे देता हूँ अबाउट टेक्स्ट की। अबाउट इमेज जो है हमारी वो भी डिस्प्ले नन हो जाए, और इसमें ही मैं जो है वो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने सेम देनी। सो स्टाइल जो भी आप समझ गए हैं आप। तो ये वेबसाइट हमारी अब कंप्लीट शो हो रही है। अब इसको जो है वो ये फाइल्स को होस्ट करने के लिए हमें इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं आर्काइव पे जाके आर्काइव कर लेता हूँ। जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारी जिप फाइल जो बन गई है। तो आपने उसी फोल्डर में जाना है, फाइल मैनेजर में। तो जो फोल्डर आपने बनाया होगा उसमें जाके आपने अपलोड पे क्लिक करना है, और जो आपकी जिप फाइल होगी यहाँ पे आपने सेलेक्ट फाइल करके अपलोड कर देना उसको। ये हमारी जो फाइल है, जिप फाइल है, वो अपलोड हो गई है। तो इसको अब हमने एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स। ये एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अब जो ये जिप फाइल है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दें। अब जो फोल्डर हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ है उसमें जाना है। इंडेक्स HTML की जो सी फाइल है वो आपकी बाहर होनी चाहिए, और इसको सेलेक्ट ऑल करके आप उस फोल्डर में मूव कर देना जो आपने शुरू में बनाया था। तो ये फोल्डर अब खाली है, इसको भी डिलीट कर दें। तो जो आपकी डोमेन नेम आपने बनाया है, परचेज़ की होगी या होगी आपके पास, वो टाइप करके स्लैश डाल के जो भी आपने उसका नाम रखा था उस प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप पोर्टफोलियो वेबसाइट रखा था वो मैं टाइप करूँगा। तो देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो होस्ट हो गई है कि नहीं। तो ये वेबसाइट जो है वो हमारी शो हो रही है। तो ये हमने होस्ट कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है या आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, गुड बाय।